नमस्कार। आज हम एक मलयालम फिल्म जेरियुडे आनमक्कल की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। ये समीक्षा द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है और ये इस बात पर गौर करती है कि ये फिल्म प्रवासी जीवन, खासकर रिश्तों पर उसके असर को कैसे पेश करती है। बिल्कुल, समीक्षा का फोकस यही है। कहानी है जेरी की, जो मिडिल ईस्ट में मतलब करीब 4 साल काम करके घर लौटता है। 4 साल, हाँ। हाँ, पर घर आके वो देखता है कि भाई माहौल वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। पत्नी क्लारा, बच्चे, सब में एक ठंडापन सा है। अच्छा, तो यहीं से मतलब असल कहानी शुरू होती है। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ घर लौटने की कहानी नहीं है, बल्कि बल्कि उन दरारों की कहानी है जो लंबा अलगाव ले आता है, शादी में, बाप बच्चों के रिश्ते में। हाँ, जेरी, जिसका रोल सुरेश प्रेम ने किया है, वो सोचता है कि भाई मैंने बाहर इतनी मेहनत की है, तो पति और पिता के तौर पर मेरा रोल तो पूरा हो जाए। दूसरी तरफ है क्लारा, जिसे ऐश्वर्या नाम्बियार ने निभाया है। समीक्षा के हिसाब से उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। उसने अकेले सब कुछ संभाला है, घर, बच्चे, सामाजिक दबाव। बिल्कुल। तो सालों की जो अनदेखी है, उसने उसे भावनात्मक रूप से बहुत दूर कर दिया है। अब जेरी जो नजदीकी चाह रहा है, वो क्लारा को स्वार्थी लगती है। ये तो बहुत अहम मुद्दा है और शायद बहुत सारे प्रवासी परिवारों के लिए सच भी होगा। क्या बाहर की कमाई घर के भावनात्मक खालीपन को भर सकती है? सही कहा, ये सवाल फिल्म उठाती है। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है। जेरी की जो चाहत है और क्लारा का जो इनकार है, उसके बीच का तनाव फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा बताया गया है। अच्छा। ये दिखाता है कि अलगाव सिर्फ किलोमीटर का नहीं होता। वो छूटे हुए स्पर्श, साथ बिताए पलों की कमी, वो जो धीरे धीरे इंटीमेसी खत्म होती है, उसका भी होता है। और ये पैसे से तो नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। समीक्षा ये भी कहती है कि अक्सर जो कमाने वाले पुरुष हैं, वो एक शानदार वापसी का सपना देखते हैं, पर जो पीछे रह जाती हैं महिलाएं, वो उस गैर मौजूदगी के बोझ तले अकेले जीना सीख लेती हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि समीक्षा के मुताबिक क्लारा का दर्द दिखाया तो गया है। हाँ, दिखाया है। पर कहानी फिर भी जैसे जेरी के अपराध बोध और खुद को सही साबित करने के इर्द गिर्द घूमने लगती है। हाँ, ऐसा लगता है कि क्लारा को अपनी बात पूरी तरह रखने का स्पेस वो शायद नहीं मिला। जेरी के किरदार पर भी समीक्षा थोड़ी आलोचनात्मक है। उसे थोड़ा मतलब कमजोर और कंफ्यूज्ड दिखाया गया है। हाँ, जैसे उसके जुड़ने के जो प्रयास हैं, वो सहानुभूति से ज्यादा एक अधिकार जताने जैसे लगते हैं। वो चाहता है कि पत्नी उसे स्नेह दे, पर शायद ये भूल जाता है कि रिश्ते कोई स्विच नहीं है। उन्हें वक्त चाहिए, मौजूदगी चाहिए। सही बात है। हालांकि बच्चों का चित्रण ज्यादा बारीकी से किया गया है, ऐसा समीक्षा में कहा गया है। पिता के प्रति उनकी जो झिझक है, अविश्वास है, वो दिखाता है कि एक टूटे घर का बच्चों के मन पर कितना गहरा अनकहा असर होता है। लेकिन क्या फिल्म कोई समाधान देती है? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? देखिए, समीक्षा कहती है कि फिल्म एक जरूरी मुद्दा उठाती है, प्रवासियों की पत्नियों के संघर्ष को पहचानती है, लेकिन वो पारंपरिक फैमिली मेलोड्रामा के दायरे में ही रह जाती है। अच्छा, मतलब माफी और सुलह तक। हाँ, उससे आगे कोई बहुत गहरी पड़ताल या समाधान नहीं खोजती। संदेश वही है कि पैसे से ज्यादा प्यार और साथ जरूरी है। महत्वपूर्ण संदेश है, पर आज के जमाने के हिसाब से शायद थोड़ा हाँ, थोड़ा कम एक्सप्लोर किया गया लगता है। आज जहाँ वर्चुअल कनेक्शंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते हैं, वहाँ इस डायनामिक को और तरह से भी देखा जा सकता था। तकनीकी पहलुओं पर भी कुछ कहा है समीक्षा में, जैसे सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग। हाँ, संक्षेप में सिनेमैटोग्राफी, सुनील प्रेम एलएस को ठीक ठाक बताया है, साधारण। एडिटिंग, के श्रीनिवास कहानी को जोड़े रखती है, पर 132 मिनट की लंबाई थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है। और संगीत? संगीत, रिचिन कुजिकार्ड के बारे में कहा है कि वो भावुकता पर जोर देता है, और अंत में रेटिंग दी है 2.5 स्टार। 2.5 स्टार? तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि फिल्म लंबे अलगाव के भावनात्मक बोझ को, खासकर कमाने वाले की उम्मीदों और पीछे रह गए परिवार की हकीकत के बीच के अंतर को दिखाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां वीडियो कॉल पर जुड़े रहते हैं, क्या इस फिल्म में दिखाई गई रिश्तों की ये उलझनें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, या उनका रूप बदल गया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इस पर आगे कभी और चर्चा हो सकती है।